चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, CPU को निकाल के हम VRM सेक्शन की सप्लाई चेक करेंगे। एक बार मैं आपको पहले लगा के चेक करके दिखा देता हूँ। ब्लैक वाली वायर को आप किस कॉइल को आपने चेक करना है। कॉइल अगर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया तो कॉइल को चेंज करोगे। 12 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन मॉस्फेट आउट। अगर इस वाले सिस्टम को आप ऑन करोगे ना तो ये ऑन ही नहीं होएगा। अगर ये जब तक 12 वोल्ट का कनेक्टर लगा रहेगा तब तक ऑन ही नहीं होगा। जैसे कनेक्टर निकालोगे ऑन हो जाएगा। लेकिन तो इस बोर्ड में जो अभी हम करेंगे वो करेंगे इसकी VRM सेक्शन की हॉट टेस्टिंग। हमने इसकी आपको कोल्ड टेस्टिंग बताई है। ये हमारा VRM सेक्शन, मैंने इसको पावर दे दी है। ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर भी लग चुका है, ये भी लग चुका है ATX पावर कनेक्टर। अब हम सबसे पहले CPU को ऑन करेंगे, यानी कि इस बोर्ड को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमारा फ्रंट पैनल है। क्या है? फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में हमारा जो ये कट होता है, कट के बगल की जो 2 पिन होती है ऑन ऑफ की होती है। इन पिनों को आपको ऐसे आपस में शॉर्ट कर देना है और CPU आपका चल जाएगा। इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर दोगे और ये आपका CPU चल गया, SMP ऑन हो गया। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसर हो रहा है हीट, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। इसको हम बंद करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, CPU को निकाल के हम VRM सेक्शन की सप्लाई चेक करेंगे। एक बार मैं आपको पहले लगा के चेक करके दिखा देता हूँ। ब्लैक वाली वायर को आप किसी भी ब्लैक वाले कनेक्टर पे लगा दोगे, ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ दोगे। मीटर को आपको लगाना है DC पे। कहाँ लगाना है? DC पे हमने मीटर को लगा दिया। VRM सेक्शन की जो इनपुट सप्लाई होती है वो कितनी होती है? 12 वोल्ट। आउटपुट 1.2 से 1.9। ये हमें सप्लाई चेक करनी है। हमारा जो प्राइमरी मॉस्फेट है उस पर आपको 12 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, उसको दिखाते हैं। यहाँ पहले हम इसको ऑन करते हैं, वापस से वैसे ही शॉर्ट करेंगे। ऑन हो गया। ये प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन पे आ रही है 11 पॉइंट समथिंग आ रही है। सेकेंडरी के ड्रेन में 1.2 से 1.9 आनी चाहिए, 1.5 आ रही है। मॉस्फेट के गेट पर आपको 4 से 9 वोल्टेज से समथिंग मिलनी चाहिए, तो यहाँ 3 वोल्ट से समथिंग आ रही, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यही सेकेंडरी मॉस्फेट। और CPU हीट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा CPU हीट होना चाहिए, यानी कि आपका VRM सेक्शन ओके। अगर इस VRM सेक्शन में दिक्कत आएगी, तो क्या होगा कि आप जो डायग्नोस्टिक कार्ड लगाओगे वो 0 का एरर शो करेगा। 0 का एरर शो कर रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइमरी मॉस्फेट पे 12 वोल्ट चेक करनी है। अगर किसी भी प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन पर 12 वोल्ट नहीं आ रही है तो इसके ट्रैक में लगा होता है ये कॉइल। इस कॉइल को आपने चेक करना है। कॉइल अगर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया तो कॉइल को चेंज करोगे। 12 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन मॉस्फेट आउट नहीं कर रहा है, तो फिर मॉस्फेट के गेट पर सप्लाई चेक करोगे, क्योंकि गेट पर नहीं आएगी तो मॉस्फेट आउट नहीं करेगा जब तक गेट पर ड्राइव नहीं आएगी। गेट पर आ रही है या नहीं आ रही है, सबसे पहले नहीं आ रही तो देखो किसी भी मॉस्फेट के गेट पे नहीं आ रही। किसी के भी गेट पे नहीं आ रही तो VRM IC के नियर बाई कॉम्पोनेंट और VRM IC चेंज होगी। ठीक है, अगर मॉस्फेट के गेट पर आ रही है और मॉस्फेट आउट नहीं कर रहे तो यानी कि मॉस्फेट ख़राब है, और फिर आपका CPU हीट होने लगेगा जैसे ही आपकी आउटपुट सप्लाई बन जाएगी। एक तो ये होता है कि आउटपुट सप्लाई नहीं बन रही, CPU ठंडा पड़ा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जैसे ही ऑन करोगे ना, ये CPU का फ़ैन हल्का सा घूमेगा और बंद हो जाएगा। SMP का फ़ैन मूव करेगा, बंद हो जाएगा, CPU का फ़ैन मूव करेगा, बंद हो जाएगा, तो वो VRM सेक्शन की शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग कंडीशन में क्या करना है, इस 12 वोल्ट के कनेक्टर को निकाल देना है और फिर सिस्टम को ऑन करना है। कनेक्टर को निकालने के बाद अगर आपका पंखा प्रॉपर चल जाता है, यानी कि VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। फिर से कनेक्टर लगाओगे, फिर से सेम प्रॉब्लम आने लगेगी। अब शॉर्टिंग में हम क्या करते, कैसे चेक करते? शॉर्टिंग में चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस कनेक्टर को आप निकालोगे, मीटर को आप बीप पे लगाओगे और CPU को आप बाहर निकालोगे। क्या करोगे? बाहर निकालोगे। और फिर हम एक एक करके मॉस्फेट को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। मॉस्फेट कैसे चेक होते हैं शॉर्टिंग के लिए? एक पिन रखोगे मॉस्फेट के गेट पर और एक रखोगे सोर्स पर। मल्टीमीटर बीप नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी मॉस्फेट बीप देगा तो यानी कि वो मदरबोर्ड में VRM सेक्शन में शॉर्टिंग होगी। जैसे कि वो बोर्ड रखा हुआ उठाना, उसमें VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब इसके VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। CPU निकाल लेते हैं एक बार। इसके देखना मॉस्फेट बीप करेंगे।
आ रही है भी, यानी कि मॉसफेट शॉर्ट है। शॉर्ट है। मॉसफेट की शॉर्टिंग इसी तरह से चेक करते हैं। और चेक करो, अगर इस वाले सिस्टम को आप ऑन करोगे ना तो ये ऑन ही नहीं होएगा। अगर ये जब तक 12 वोल्ट का कनेक्टर लगा रहेगा तब तक ऑन ही नहीं होगा। जैसे कनेक्टर निकालोगे ऑन हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में जो कंपोनेंट शॉर्ट होंगे उन्हें हमें चेंज करना होगा। चेंज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सेम वैल्यू का आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं VRM सेक्शन। तो हमने इसके CPU को लगा दिया। और एक प्रॉब्लम और आती है। एक प्रॉब्लम क्या आएगी, तीसरी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपका CPU ओवरहीट होएगा। ओवरहीट यानी कि सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होएगा, चालू बंद होएगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर सिस्टम बार बार चालू बंद हो रहा है तो उस कंडीशन में आपने आउटपुट के सारे कैपेसिटर चेक करना है, कोई फूल गया हो या लीकेज हो गया उसको चेक करना है, तो फाइनली IC को चेंज करना है। लीकेज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। कोडिंग एक ही आएगी 000, वो आपने याद रखनी है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। CPU को निकाल के हम एक बार फिर से चेक करके आपको दिखाते हैं। CPU निकाल के चेक करेंगे। बस CPU निकाल के चेक करने पे ये रहेगा कि जो हमारी आउटपुट सप्लाई है 1.2 से 1.9 वो कम बनेगी। जो बननी चाहिए 1.2 से 1.9 वो कम बनेगी। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, CPU हमने निकाल लिया है, हमने इसको यहाँ से ऑन कर दिया। ये आपका फैन चल गया बढ़िया से। वापस से हमें क्या करना है, ब्लैक वाली वायर को ब्लैक में लगा देना है और देखना है रेड वाली से। बारह आउटपुट कम बनेगी। कितनी बन रही है? 0.25। अगर CPU लग जाएगा तो प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है, और ये गेट में सप्लाई। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। गेट पे सप्लाई आ ही नहीं रही, ना के बराबर आ रही, इसलिए आउटपुट नहीं बन रही। गेट पे सप्लाई जब CPU लगेगा IC इनेबल हो जाएगी, देन सारी सप्लाई बनने लगेगी। क्लियर है? ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब